हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि वाई अडानी स्टॉक्स आर फॉलिंग लाइक अ नाइफ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स रहने वाले जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, कितने और गिर सकते हैं, क्या हम इसके अंदर बाय करें, क्या हम इनको होल्ड करें, क्या हम इनको सेल करें। तो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक्स मोस्टली गिरे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट की चीज़ें पहले से नहीं पता थी, फिर भी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे अडानी की स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न्स भी देखे तो यहाँ पे 800% रहने वाला, जबकि प्रॉफिट के ग्रोथ उतने अच्छे नहीं है। क्यों? इन्होंने बोला कि अगर हमारे एलिगेशंस को आप यहाँ पे हटा भी दोगे ना, उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं अगर कंपनी नॉर्मल जो कंपनी की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग भी शेयर का प्राइस को कंपेयर करते हैं, यहाँ से 85% की हमको डाउनवर्ड्स देखने को मिलती है। तो ऐसे कुछ और भी एलिगेशंस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले के जरिए पैसे इन्फ्यूज़ किए गए हैं, फेक एंटिटीज़ बना के शेयर्स के अंदर पैसे डंप किए गए हैं ताकि शेयर्स ऊपर जाएं। तो इन सब का अभी के लिए एलिगेशंस का कुछ ज़्यादा खास रिप्लाई नहीं दिया अडानीज़ ने। एंड अभी के लिए सिर्फ इन्होंने ये बोला कि हम उनको कोर्ट में इशू करेंगे। तो हिडनबर्ग का इसकी तरफ से भी बैक टू बैक फायर आता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, हिडनबर्ग ने बोला अगर आप लोग हमको इशू करना चाहते तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जो डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिल पा रहे थे अब वो हम भी देख पाएंगे जब आप हमको कोर्ट में इशू करेंगे। तो उसके अलावा गाइज कुछ लोगों का ओपिनियन रहने वाला है कि ये अडानी खुद कह रहा है कि हमारा एफपीओ ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो गाइस बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट डे पे यहाँ पे डिमांड बिल्कुल नल देखने को मिली थी, 1% सिर्फ एफपीओ भरा था। क्यों ही भरेगा जब 3200 के प्राइस पे आप एफपीओ लेके आएंगे और शेयर का प्राइस 2700 के पास जाके रुक चुका है। इतनी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है तो कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बंदा क्यों ही एफपीओ के अंदर परचेज करेगा। दूसरा यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जा रहा है लोगों की तरफ से कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, मोदी के फ्रेंड आपको भी पता है गौतम जी, और कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा इलेक्शंस में खर्च होता है। तो इस वजह से यहाँ पे वर्थ को थोड़ा कम करने के लिए, रेलिगेशंस लगाने के लिए यहाँ पे लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज यहाँ पे अब डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सच में अडानी कंपनीज रिस्की होती हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने दिखा चुका हूँ, कंपनीज के चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं अडानी कंपनीज के पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई देंगे। कितने मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पे अडानी कंपनीज ने बना के दिए थे। इससे हमें पता चलता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स या हाई रिस्की हम लोग बोल सकते हैं इन कंपनीज़ को, और हाई रिवॉर्डिंग। तो गाइस रिस्की क्यों है डिस्कस कर लेता हूँ। ये रही आपके सामने यहाँ पे अगर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल ये चार्ट अभी के लिए अडानी ग्रीन का मैंने खोला हुआ है। यहाँ पे ओके अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ है, बट यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट देखने को मिलेगा वैल्यूएशंस, जिसका डिस्कशन हर बार होता है 700। यस गाइस एवरेज अगर मैं बात किया जाऊँ यहाँ पे अडानी जी कंपनीज 500 600 700 के पी पे ट्रेड करती है, जो कि बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं उनके प्रॉफिट ग्रोथ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे अडानी ग्रीन के अंदर आप लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 2020 से ना यहाँ पे डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग कम हो रही है, साथ में एफआईज की होल्डिंग कम हो रही है, हल्की फुल्की डीआईआई की तरफ से हमको देखने को मिला है कि भाई इसके अंदर एंट्री। बट यहाँ पे जब जो कि मोस्टली माल चिपकाया गया है वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाया गया है। और जो पिटाई होने वाली पिछले 3 साल के अंदर गाइस मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों की, मतलब मोस्टली जो एंट्री हुई है पिछले 3 साल के अंदर हुई है शेयर होल्डर्स की। और जितना स्टॉक गिर चुका है 50% से ज़्यादा अडानी ग्रीन गिर चुका, तो मोस्टली नुकसान भी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होगा। तो गाइस इन सब पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद मेरे को 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग अडानी की कंपनी हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है। ओके, सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अडानी का ब्रांड रहने वाला है, मोदी जी का सपोर्ट रहने वाला है। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितना ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं हाई वैल्यूएशंस पे। और उसके बाद भी अगर अडानी जी कंपनी में एंट्री लूँगा तो मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट अपने माइंड सेट में रखूँगा। मिनिमम कंपनीज़ के अंदर 30 से 40% का डिस्काउंट मुझे मिले, और दूसरा मैं सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये इन्फ्यूज़ करूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट बनते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी अडानी कंपनी में एंट्री लेना चाहते हो तो एटलीस्ट 30 to 40% का डिस्काउंट आपको उन कंपनीज़ में देखना है, साथ में 10 से 15 हज़ार रुपये की मनी अपनी इन्वेस्ट करनी है। तो भाई सबसे पहले कंपनी का नाम डिस्कस कर लेते हैं। अडानी ग्रीन कंपनी आपके सामने रहने वाली। ऊपर से बात की जाए तो पे आपको देख सकते हो कंपनी 50% करेक्टेड, जी गाइस 50% के अराउंड करेक्टेड हो चुकी है। सबसे पहले 3 पॉइंट और बात कर लेते हैं, बाय सेल और होल्ड। तो गाइस सेल करने का भी मेरे अकॉर्डिंग कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि कंपनी 50% गिर चुकी है। यहाँ से 70% भी गिर जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब 50 गिर चुकी है तो मैक्सिमम 70 गिर जाएगी, 80 गिर सकती है। ट्रस्ट आपको कितना रहता है कंपनी पे ये मैटर करता है। अगर आपने ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया है तो यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। और आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, मिड टर्म के हिसाब से लिया 3-6 महीने के लिए, तो आपने अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन किया होगा। और अब बात कर लेते हैं एंट्री की।
क्या हमको बाय करना चाहिए। अगर आप लोगों को फेथ है कि भाई देखो, इससे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई बैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, नेशन की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा अगर ये न्यूज़ सही निकलती है तो। एंड अगर आपको लगता है कि मोदी सपोर्ट में आएंगे और बाकी लोग भी सपोर्ट में आएंगे, कि सबको पता है अपनी कंट्री की ग्रोथ को देखना है, साथ में इलेक्शंस आने वाले हैं, अडानी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ आएंगे, तो वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट इतना तेज़ हमें देखने को मिले ना मिले, बट ये हल्की एक रिकवरी मुझे देखने को मिल सकती है। तो बात की जाए यहाँ पे एंट्री की, तो मंडे के दिन हमको आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, अगर आप लोग रिस्की हैं तो ही आप लोग सुने, अगर आप रिस्की नहीं हैं तो अभी के लिए आप वेट कीजिए। जब शेयर एक इस पैटर्न में आ जाएगा, अभी के लिए तो फॉलिंग नाइफ बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शेयर सीधा गिर रहा है। जब एक कंसोलिडेशन के फेस में जाएगा तब आप लोगों को एंट्री लेना मेरे ख्याल से सही है। अगर रिस्की इन्वेस्टर्स है तो मेरे अकॉर्डिंग 1200 के लेवल पे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम फ्रेम पे हमको 70% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, अगर आप लोगों को 1200 से लेके 800 की रेंज अगर मंडे को 10 से 12% गिर जाता है तो बिल्कुल आप लोग रिस्की इन्वेस्टर्स तो एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट शेयर की बात कर लेते हैं, अडानी एंटरप्राइज। ऊपर से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 34% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई भी काम नहीं आ रहा है। शेयर फॉलिंग नाइफ बन चुके हैं सारे के सारे अभी के लिए। तो इसके अंदर एंट्री लेने का क्या लेवल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग? अगर आपको एंट्री लेनी 2350 जी गाइस, 2350 का एक अच्छा लेवल मेरे अकॉर्डिंग लगता है। और ये वहीं से शूट अप आया था, आप लोग देख सकते हैं जब इसकी निफ्टी में एंट्री हुई थी अडानी एंटरप्राइजेस की, तो वहाँ से कितना अच्छा शूटअप हमें देखने को मिला था। तो उसी वैल्यूएशन पे आ रहा है, मार्केट भी शेयर को फेयर वैल्यूएशन पे लेके आने की कोशिश कर रही है। तो आई गेस अच्छी वैल्यूएशन हो जाएगी अगर आप लोग इस लेवल पे लेते हो शेयर को। यहाँ पे अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की तो मेरे को जो सबसे अच्छी कंपनी लगती है अडानी के अंदर, तो बस एक यही कंपनी जो मेरे को सबसे ठीक लगती है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो गाइस यहाँ पे इस सब शेयर के अंदर भी कोई भी सपोर्ट फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं दिखाऊंगा अभी चार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए डिस्काउंट की, तो कंपनी के अंदर 41% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो कौन सा एक सपोर्ट जो एक अच्छी रेंज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो गाइस ये एक लेवल है कंपनी का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 500 से लेकर 550 के बीच में। जी हाँ गाइस, इस लेवल के ऊपर कंपनी का सपोर्ट होना चाहिए था, जो कि कंपनी का मेजर सपोर्ट है 550 का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले भी कंपनी ने इसमें कई बार सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिला है हमें। तो वो सपोर्ट तो ब्रेकआउट हो चुका है। 500 का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर लास्ट सपोर्ट ही है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक हमें सीधा 400 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ गाइस, 400 का ये लेवल रहने वाला है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एक इसका लॉन्ग टर्म का स्टॉक का सपोर्ट रहने वाला है। वहीं से स्टॉक के अंदर हमें एक शूटअप देखने को मिला था। अगर आप लोगों को याद है तो अप्रैल जून के अराउंड यहाँ पे जब रशिया यूक्रेन चल रहा था, उसके बाद में शूटअप आया था 400 के लेवल से ही। तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों को 500 या उसके नीचे स्टॉक मिल जाता है तो गो फॉर इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।